हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में अपन क्या करने वाला है? आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था और उसके एग्जांपल्स अपन ने देखे थे। नहीं देखा है तो आ गया होगा आइकॉन, उसमें देख लेना। आज क्लास में बेसिकली अपन क्या करने वाले हैं? आज क्लास में पढ़ने वाले न्यूटन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता क्या है। आओ समझते सिंपल सी चीजों से। इस बॉडी में, इस दुनिया में कोई भी दो बॉडी होगी ना तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कोई भी दो बॉडी होगी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन जो छोटी छोटी बॉडी होगी ना, उनको अपन आंखों से अपन फील नहीं कर सकते कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी, उसकी जो ताकत है वो इतनी ज्यादा कमजोर है कि अपन को लगता ही नहीं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब बात आती है बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज में, बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज में, तो वो फोर्स सिग्निफिकेंट हो जाता है। आओ समझते हैं बेसिक एग्जांपल से, इसका फॉर्मूला से आगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है आज का अपना? आ जाइए। ओके, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। माफ करना हैंडराइटिंग के लिए, लेकिन चलो रहना, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो आओ, तो इसमें बेसिकली क्या, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक मास है। तो मैंने इसको दे दिया m1 और इसको मैंने दे दिया m2। अब इनके बीच की डिस्टेंस मान लीजिए, उसको अपन डिनोट कर लेते हैं r से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, वो कहता क्या है कि भाई इन m1 और m2 में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मासेस पे। मासेस पे मतलब क्या? m1 का मास मान लो 1000 kg है और उसका मान लो 10,000 kg है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही होगा, बट ऑब्वियस है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो दोनों के मास के प्रोपोर्शनल है, m1 और m2, तो दोनों का प्रोडक्ट हो गया। और दूसरा क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस में। इसका मतलब क्या हो गया? जितनी दूरी ज्यादा होगी ना, उतना ही स्क्वायर से उसका जो फोर्स होगा उतना ही घटेगा। समझ में आ गई बात? पक्का? कोई डाउट है? तो इसका टोटल आ जाएगा आपने क्या होगा, दोनों को जोड़ ले तो m1 अपॉन, सॉरी, m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, तो अभी जो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनली हटेगा तो क्या आ जाएगा? इक्वल टू, जो प्रोपोर्शनल रहेगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? जी। जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या होता है आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आई आपको? तो यहाँ से आपको फॉर्मूला बेसिकली बता दिया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का। फॉर्मूला क्या? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इतनी बात क्लियर हो गई? मेरे श्योर गाइस? 110 टका। कोई भी डाउट है इस चीज में तो मुझसे पूछ सकते हो। तो फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन होगी। इतना ही समझ गो। तो बेसिकली इस केस में अपन को समझना क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कोई भी दो बॉडी होगी, वो क्या करेगी? आपस में एक दूसरे को फोर्स देगी। फोर्स देगी, उसका फोर्स का जो इंटेंसिटी है वो कौन से चीजों पे डिपेंड होगा? m1 पे होगा, मतलब मास ऑफ द बॉडी 1, मास ऑफ द बॉडी 2। और उनके बीच की दूरी, वो दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पे है, उस पर वो फोर्स डिटरमाइन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो यहाँ से अगर अपन फाइंड, हम जी की वैल्यू भी अपन फाइंड कर सकते हैं। वो इस क्लास में अपन रहने देते हैं, या इस क्लास में आपको सिखा देता हूँ। चलिए ठीक है, ओके, नो वरीज।
हाँ गाइस, तो जैसा कि अपन ने देखा था लास्ट अभी क्लास में, इसी क्लास में, अब से एक सेकेंड ना, तो इसको अपन नीचे ले लेते हैं। हाँ, तो अभी देखो इसमें अपन ने क्या देखा, फोर्स का न्यूटन, जैसा अपन को पता था फोर्स का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, राइट, व्हिच इज व्हाट बेसिकली न्यूटन। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होगा, मास एंड एक्सेलरेशन वगैरह वो सब। तो इस केस में क्या आ गया, देखो आपका ये तो न्यूटन है, फोर्स का यूनिट हमेशा न्यूटन और न्यूटन ही रहेगा। अगर अपन को जी की वैल्यू फाइंड करनी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो जी क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, न्यूटन। आर की वैल्यू क्या होती है, मीटर। मीटर का स्क्वायर हो जाएगा और हो जाएगा केजी इंटू केजी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो गई, ये। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6. डिराइव्ड है 6.67 into 10 raised to minus 11। ठीक है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों को, ये बात क्लियर है। तो इसके बाद में अपन एक काम करते हैं, एग्जांपल के तौर से समझते हैं इसको अच्छे से। तो क्या आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम एकदम फुल क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्चुअली होता क्या और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, पहले अपन कॉमन लाइफ में एग्जांपल समझते हैं कि बॉडी 1 है, बॉडी 2 है। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये रिमोट ले लो और एक ये रिमोट ले लो। ठीक है, रिमोट 1 का मास ऑफ वन हो गया है, केजी के टर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, 1 केजी। और मास ऑफ 2 हो गया है लेट्स सपोज 2 केजी। तो डिस्टेंस में अपन ने मान लिया, इसको अपन मान लेते हैं मीटर में आता है, तो 2 मीटर्स। ठीक है, 2 मीटर में अपन समझ लेते हैं। तो अब एक बताओ, एक दूसरे पे फोर्स कितना दे रहे हैं, हाँ वो तीनों के। तो अपन सीधा आता है फॉर्मूला पे। तो जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ 1 इंटू मास ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, 2 का स्क्वायर व्हिच इज व्हाट 4। तो आप देखोगे जो भी आएगी वैल्यू कितना आएगा, 10⁻11 न्यूटन आएगा। 10⁻11 न्यूटन मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू हो गई। मतलब फोर्स कितना है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा कम। इसलिए आपको फील ही नहीं होता है कि एक दूसरे को अपन खींच रहे हैं, चाहे मेरा इसका भी हो जाए। तो ये वो -10⁻11 में आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे अपन को पता पड़ेगा कि नहीं यार इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। कौन से बॉडीज के लिए, जब वो मास होगा ना, मास बहुत ज्यादा बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स की बात कर ले, एक दूसरे के प्लैनेट्स अगर खींचते हैं तो उसमें जो जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो क्या हो जाएगा, वो कंसिडरेबल हो जाएगा, मतलब उसको मतलब मान्यता दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, टाइम पेज ले लेते हैं, आप आ लेंगे, ठीक है। अपन ले लेते हैं मास में, अपन लोग दे देता हूँ मास। एक बॉडी 1 ले लीजिए, बॉडी 2 ले लीजिए। मास हो गया, मास की वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं। अब मून की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, मास ऑफ मून हो जाएगा 7.36 into 10⁻22 kgs। ओके, और यहाँ पे है मास ऑफ, अपन ले लेते हैं अर्थ की, ये बेसिकली अर्थ ले लेते हैं, ये मून ले लेते हैं। तो अर्थ की वैल्यू क्या जाएगी, 5.96 into 10⁻24। और बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ मीटर में मैं लिख रहा हूँ 3.8 into 10⁻8 मीटर्स है। फाइन। तो अगर आप अभी इसको सॉल्व करो उसी फॉर्मूला से, f is equal to 6.67 into 10⁻11 into mass of 1, 7.36 into 10⁻22 into 5.94 into 10⁻24 divided by 3.8 का स्क्वायर, 10⁻16 10⁻16 ऊपर चलेगा, -16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा। फिर भी आप देखोगे तो कंसिडर वैल्यू रहेगा, रिमाइंड करेगा, मतलब क्या जो फोर्स की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ, वही मैं आपको बता देता हूँ। यानी करके कि अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू ऑलरेडी निकाली हुई है आप भी निकाल सकते हो, 10⁻20 न्यूटन आएगी। यहाँ पे देखो +20 है, तो ये वैल्यू क्या है, कंसिडरेबल है। तो दोनों फोर्स है, फोर्स ऑफ, देख अर्थ और मास एक दूसरे पे फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा,
2 into 10⁻20 न्यूटन। तो ये क्या कंसिडरेबल अमाउंट है, इसको समझ सकते हो कि ऑब्वियसली इसमें फर्क दिखेगा, तुम्हें एहसास होगा कि इतना फोर्स खींच रहा इतना है। तो अभी आ जाते हैं इसमें समझने वाली बात, ये जो फोर्स है ना ग्रेविटेशन फोर्स, हमेशा लॉ ऑफ नेचर का अट्रैक्शन होगा। दिस टाइप ऑफ फोर्स वुड बी ऑलवेज बी अट्रैक्टिव इन नेचर। ये कौन सा फोर्स होगा, हमेशा हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, पहली बात तो है अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और दूसरी बात क्या है, इसका जो होगा किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी, दोनों बॉडी का मास पे डिपेंड करेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा, द डिस्टेंस बिटवीन देम, और खाली डिस्टेंस है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप समझ में आ जाएगा कि छोटी बॉडी पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स इतना कम होता है, इसको पता ही नहीं पड़ता कि लाइक फोर्स लग भी रहा है। लेकिन जब केस आ जाते हैं बड़ी बॉडी में, तो उसका इम्पैक्ट या कंसिडरेबल अमाउंट दिखता है, अपन को नजर आता है, समझ में आता है चीजें। समझ में आ गई, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज फटाफट जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन हिट करिए और आपके दोस्तों में भी शेयर करिए। थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।